हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, ऑक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ द लर्नर इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या DLED BLED या एमएड में पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर ये आप लोगों का टॉपिक आता है। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी है, तो उसमें हिंदी में संचारी भाषाई शिक्षण के नाम से टॉपिक आप लोगों का आता है। तो ये सभी लैंग्वेजेस, अगर आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं या आपने लिए ऑप्ट की है लैंग्वेज, तो उसके अंदर आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो CDP है उसके अंदर तो ये है ही, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का आता है, क्योंकि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, अगर सीटेट के अंदर होता है आप लोगों का, तो उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए लिखा भी है CTET, UPTET, STET। तो इस जितने भी टेट एग्जाम है, इसके अलावा DLED BEd MEd UGC नेट एजुकेशन, इसके अंदर आप लोगों का आता है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए जो मेन टॉपिक सब्जेक्ट है आप लोगों के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके अंदर भी ये आता है। और पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, इसमें भी आता है। और पैडागोजी ऑफ हिंदी मैंने आपको बताया संचारी भाषाई शिक्षण के नाम से आता है। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी ये आप लोगों का टॉपिक आता है। तो इसमें क्या है आप लोगों का, देखिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि क्या होता है CLT। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं कि इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम की जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या होती है क्लास के अंदर। तो जो अब है ये रोल ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे के क्या भूमिका होती है क्लास के अंदर। क्योंकि देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है 2 वे प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर का ही रोल होगा हर चीज़ में, लर्नर का भी रोल होता है। तो क्या रोल है वो हम जानेंगे। तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन अ CLT क्लासरूम द लर्नर्स आर कम्युनिकेटर्स। तो जो हम CLT क्लासरूम की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो जो उसमें लर्नर कौन होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं। यानी कि उनको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, संचार करना है एक दूसरे से। ठीक है ना। अगर वो संचार नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे या कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। CLT नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, दे नीड टू यूज़ द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, शेयर आइडियाज़ एंड कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क। तो जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, उनको अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, जो भी लैंग्वेज वो सीख रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषी बच्चे हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं और इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो उनको क्या है, उस लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेट भी करना होगा, बातचीत करनी होगी, उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है कोई भी, या अपना आइडियाज़ हैं, तो वो दूसरे तक पहुंचाने होंगे। और वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, बातचीत करके ही पहुंचा सकते हैं। और जो भी टास्क दिए जाते हैं बच्चों को, वो भी उनको कंप्लीट करने होते हैं। टास्क जैसे रोल प्ले हो गया या फिर ड्रामा हो गया, तो इस तरीके से आपको टास्क दिए जाते हैं, डिबेट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के टीचिंग लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है CLTS के अंदर, बच्चे कैसे होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। ये हिंदी के अंदर भी पूछा जाता है, सक्रिय भाषाई शिक्षण में जो बच्चों की भूमिका कैसी होती है। तो इसमें क्या है, अधिगमकर्ता की भी भूमिका पूछी जा सकती है, तो उसमें क्या है, सक्रिय आएगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है। कभी भी लर्निंग पैसिव नहीं होती है, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। क्योंकि लर्निंग अगर पैसिव होगी तो यानी कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं चीज़ें, और अगर सीखेंगे नहीं तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फिर वो 1 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, दे आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू बिल्ड कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट ग्रुप टास्क। तो बच्चों से ये देखिए, जब बच्चे होते हैं क्लास में, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और जो भी उनको टास्क दिया जा रहा है उसको वो कंप्लीट करें, कन्वर्सेशन वो करें, आपस में बातचीत करें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको दिया गया है, स्टूडेंट्स कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन लैंग्वेज लर्निंग बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द डिज़ाइन ऑफ कोर्स कंटेंट एंड एक्टिविटीज़। तो जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर क्या है, एक्टिव रोल प्ले करते हैं।
कर सकते हैं और करते भी हैं और करना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे, अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी, तो अगर बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे तो लर्निंग नहीं होगी। तो वो जो एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट। तो जो भी कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किया जा रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। जैसे रोल प्ले है, अब रोल प्ले को डिज़ाइन किया जा रहा है तो बच्चे अपना भी बता सकते हैं कि वो किस तरीके का रोल करना चाहते हैं, किस तरीके के डायलॉग्स वो बोलना चाहते हैं, है ना। एंड एक्टिविटीज़, मतलब जो भी अलग एक्टिविटीज़ दी जा रही है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीचर डिबेट दे दे आप लोगों को, तो डिबेट का टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको डिबेट करना है ना। तो इस तरीके से क्या है, आपको जो बच्चे होते हैं, लर्नर होते हैं, जिनको हम हिंदी में अधिगमकर्ता बोलते हैं, उनको भी क्या है, लर्निंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, इन अ कोलैबोरेटिव classroom students take and role like collaborator and active participants। तो जो कोलैबोरेटिव क्लासरूम होता है, CLT क्लासरूम जिसमें हम बात करें कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की, तो उसमें जो बच्चे हैं क्या है, कोलैबोरेटर की तरह है, एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह है। देखिए जो एक्टिव पार्टिसिपेंट वाला जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह आता है। तो क्या है, सहयोग करके आपस में और टीचर का भी सहयोग करके और सक्रिय बनकर, एक्टिव बनकर वो क्या है, हेल्प करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा तो अगर वो कम्युनिकेशन करेंगे तो उनकी खुद की हेल्प होगी, क्योंकि वो लैंग्वेज को सीख पाएंगे। दे सेट लर्निंग गोल्स, वर्क टुगेदर ऑन टास्क, मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड एसेस देयर परफॉर्मेंस। तो जो बच्चे हैं वो क्या है, लर्निंग गोल सेट करते हैं कि उनको क्या कितना सीखना है, क्या आना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलकर टास्क करते हैं, काम करते हैं, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है टाइम टू टाइम, और अपनी परफॉर्मेंस को भी वो असेस कर रहे हैं। असेस मतलब आकलन कर रहे हैं जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो इस तरीके से जो लर्निंग होती है, टीचिंग लर्निंग जो होता है, 2 वे प्रोसेस होता है वो, और इसमें टीचर और लर्नर दोनों की भूमिका होती है, दोनों का रोल होता है। तो जो टीचर का रोल था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी थी। आज ये मैंने आप लोगों के साथ में लर्नर का रोल डिस्कस किया है। एंड आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये एक कंप्लीट जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की हम बात करते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में सारा डिस्कस किया, जिसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। जो प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट पे तो मैंने ऐड किया ही हुआ है, तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे आप, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, CDP की प्लेलिस्ट है, तो उस पर आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो मैं प्रीवियस शेयर कर चुकी हूँ वो सब अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।